बारी देता चिराग भैया जी के धोखा ये भैया जी। मत तू खैया कौनो धोखा ये भैया जी। मत तू खैया कौनो धोखा ये भैया जी। अब चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है, इसलिए एक बार जोश में दोनों हाथ उठा के किया बारी देता चिराग भैया जी के धोखा ये भैया जी। आया बारी देता चिराग भैया जी के धोखा ये भैया जी। चाहे कुछ भी होगा अब की, अरे झांसे में के करो नया ना है। राम विलास जी के बेटा चिराग के बिहार के सीएम बनाना है। राम विलास के बेटा चिराग के बिहार के सीएम बनाना है। ये भैया देखिए गाना को सुनिए। ये छपरा सारण के बहनों और भाइयों, ये युवा साथियों, कि चाहे कुछ भी होगा अब की, अरे झांसे में के करो नया ना है। राम विलास जी के बेटा चिराग को क्या बिहार के सीएम बनाना है। राम विलास के बेटा चिराग को बिहार के सीएम बनाना है। राजेश वर्मा जी, चिराग जी की भीड़ नहीं होती है, लगता है दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है सारण छपरा में। पूरा छपरा पूरा सारण अस्त व्यस्त है। ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, इसलिए मैं गीत के माध्यम से क्या कैसे बड़ा सुंदर ये गीत है, सुनेंगे। काहे पड़ल हा भैया कि काहे पड़ल हा बबुआ, अरे विरोधियन के झमेला में तब विरोधियन भुला जैते चिराग पासवान के मेला में। विरोधियन भुला जैते चिराग पासवान के मेला। अरे काहे पड़ल हा बबुआ कि काहे पड़ल बानी रौरा, छपरा के भैया कि काहे पड़ल बानी रौरा, अरे विरोधियन के झमेला में। संभवी चौधरी जी, ये जो भीड़ है, विरोधी को पेट में दर्द पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, इसलिए हमने क्या कहा कि विरोधियन भुला जैते चिराग जी के मेला में। विरोधियन भुला जैते चिराग जी के मेला में। चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग भैया। ऐसे कि गामे गामे टोले टोले, अरे इनके है लहारिया। अब बिहार में चलता नहीं विरोधियन के बाजारिया। अरे तक काहे पड़ल हा बबुआ कि काहे पड़ल हा बबुआ, अरे झूठहू के झमेला में। अब विरोधियन भुला जाई है चिराग भैया के मेला। विरोधियन भुला जाई है चिराग भैया के मेला में। एक अवसर सूचना है, इस बैरिकेटिंग को थोड़ा सा दूर कीजिए। अपना कार्यक्रम है, हम सब लोग अपने लोग हैं। बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना है तो बिल्कुल अनुशासित ढंग से। और चिराग पासवान जी के आह्वान पर एक बड़ा सुंदर गीत है, देखिए कितना अच्छा ये गीत हमने लिखा दोनों भाई। कैसे कि
कि चिराग पासवान अरे बिहार में कमाल किया है, क्या तो गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है, गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है। चिराग पासवान जी बिहार में कमाल किया है, चिराग पासवान जी बिहार में कमाल किया है, गाड़ दिया वो झंडा, गाड़ दिया है, गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है। चिराग जी इतने लक्की हैं, इस बार लोकसभा के चुनाव में जितनी सीट मिली चिराग जी को, सब लोग भारी बहुमत से जीतकर सांसद बनकर दिल्ली के संसद भवन में गए। हमने क्या कहा कि सदियों से जो नहीं कर पाया, अरे चिराग पासवान वह करके दिखाया, और अधिकार के लिए अब ललकार दिया है, अधिकार के लिए अब ललकार दिया है। अरुण भारती जी ने जिस तरह से आपको सबको ऊर्जा देने का काम किया, सब लोग, राजेश वर्मा जी, श्याम भवी जी, बीना जी, इसलिए ने क्या कहा कि गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है, गाड़ दिया है वो झंडा, गाड़ दिया है। हमारे बीच में माननीय नेता, एक बार जोर से चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, आगे एक बार जोरदार ताली, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। सारे जान सच्चे चिराग भैया जिंदाबाद। ऐसे बड़ा सुंदर गीत है, ऐसे कि स्वागत है चिराग जी का, अरे आप जो आए राम विलास जी का संदेशा लाए, और क्या जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। स्वागत है चिराग जी का, आप जो आए राम विलास पासवान जी का संदेशा लाए। एक बार दोनों हाथ उठा के, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। क्या बात है। और क्या, ऐसे कि छपरा सारण की जनता ने ठाना है, क्या क्या ठाना है, तो चिराग पासवान जी को सीएम बनाना है, होगा बिहार का विकास, और चिराग जी से सबको है आस, और क्या रामविलास पासवान जी का सपना पुराना है, सीएम बना के इनको पटना भेजाना है, अरे सबका शान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, हम सबका शान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। स्वागत है चिराग जी का, आप जो आए राम विलास जी का संदेशा लाए, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। कि जब चिराग भाई आके, ए छपरा के बहनों भाइयों,
कि जब चिराग भैया के आ जाए तैसा सारा तब बदल जेतई जमाना जब चिराग भैया के आ जाए तैसा सारा बदल जेतई जमाना। अरे रियन पराग ना होई अन्यता केतनो कोई होई मगर चिराग ना होई नेता बहुते कोई होई मगर चिराग ना होई खिलाड़ी केतनो कोई होई रियन पराग ना होई खिलाड़ी केतनो कोई होई रियन पराग ना होई। एक बार चिराग जी के स्वागत में दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। अरे नेता बहुते कोई होई महू चिराग ना होई नेता बहुते कोई होई महू चिराग ना होई नेता बहुते कोई होई केहू चिराग ना होई। और इतना ही नहीं कि बोल रहा है अपना छपरा अरे बोल रहा है सारल छपरा परिणाम बदलने वाला है। चिराग जी इस गीत पर ध्यान देंगे। हम दोनों भाई ने बड़ी मेहनत से लिखा है कि बोल रहा है सारल छपरा अरे परिणाम बदलने वाला है। और क्या आ जाओ चिराग संग बिहार बदलने वाला है आ जाओ चिराग संग बिहार बदलने वाला है आ जाओ चिराग संग बिहार बदलने वाला है। है अपना छपरा। हम लोगों के बीच में हम अपने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ने का कार्य करेंगे। हम माननीय चिराग पासवान जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों के लोजपा के संस्थापक देश के दूसरे अंबेडकर श्री रामविलास पासवान जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे सरदार रामविलास पासवान अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया। भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद। संजय सिंह जी कार्यक्रम प्रभारी सम्मानित करेंगे। संजय सिंह जी कार्यक्रम के प्रभारी सम्मानित। अब हम लोगों के बीच में हमारे बिहार प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजू तिवारी जी इस कार्यक्रम को आकर के संबोधित करेंगे। राजू तिवारी जी।
चलिए, हम जानते हैं कि अब आपके चहेते नेता आ गए हैं, तो आप लोग दूसरा तो किसी का सुनेंगे नहीं, लेकिन मैं एक अपील करने आया हूं। अब मैं बीच में व्यवधान भी नहीं बनूंगा, चूंकि आपके प्रिय हैं तो हमारे तो प्रिय है ही हैं हम तो मैं सारण की पवित्र धरती पर 9 संकल्प महासभा में मंचासेन हमारे जन जन के युवा के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मंचासेन सभी सम्मानित सांसद, सभी हमारे सम्मानित नेता, हमारे एक और मंच पे हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, और नीचे बैठे सारण से सारण, छपरा, सिवान और गोपालगंज सभी हमारे प्रकोष्ठ के सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, नेता और इस धरती पर पधारे सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मीडिया के साथियों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोग की भावना समझ रहा हूं। अब आप लोग अपने नेता को सुनना चाहते हैं, तो मैं आप लोग के बीच बस एक बात, हाथ उठा करके हमारे आदरणीय युवा नेता का स्वागत करिए। दोनों हाथ उठा करके, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग जो भी माताएं बहनें पधारी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब हम लोगों के बीच में लोकप्रिय एवं कर्मठ, संघर्षशील जमुई के सांसद और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई अरुण भारती जी से आग्रह है कि आकर के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मौजूद इस सम्मानित मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, हमारे खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी, सांभवी चौधरी जी, वीना देवी जी, और मंच पर हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, सभी को आप सब आज अपने नेता जो यहां सुनने आए हैं, आपके और नेता के बीच में बहुत वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगा। मैंने हर मंच से यह कहा है कि आने वाले समय में, आने वाले बिहार के भविष्य में चिराग पासवान जी को बिहार आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, निभानी चाहिए या नहीं? साथियों, अगर निभानी चाहिए तो आज सारण की इस पावन धरती से आज आप अपने नेता को आज अपना आशीर्वाद दे, उनकी बातों को सुने, उनके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सुने, और दोनों हाथ उठाकर आप उनको अपना आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देंगे साथियों? मैं बिहार प्रभारी होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और बिहार के आने वाले भविष्य को इस मंच पर आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, काफी बेसब्री से आप सबों का इंतजार था। हम लोग देश के युवा हृदय सम्राट, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और आप सबों के चहेता, हम सबों के नेता, जिनका आप लोगों का इंतजार था और हमारे पार्टी को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचितों के दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सपना हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। अब हम चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। साथियों,
साथियों, आज आप लोगों के बीच आप लोगों से कई बातें, कई विषयों पर चर्चा करने की सोच के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे समय पर सारण की इस पावन धरती पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जहां कई खूबसूरत संजोग यहां पर बन रहे हैं। आज जिस धरती पर, जिस जगह पर मैं यहां पर मौजूद हूं, यहीं से महज कुछ मीटर की दूरी पर परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज की जन्मभूमि ये रही है। और आज 2 दिन के बाद जब उनका स्मृति दिवस है, तो उस स्मृति दिवस पर भी उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम का 2 दिन के बाद आयोजन किया जाएगा, वो इसी धरती पर किया जाएगा जहां पर हम सब लोग आज खड़े एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। मैं एक तरफ जहां परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूबसूरत संजोग, जिसके लिए मैंने विशेष आग्रह अपने पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ता से किया था। आज मुहर्रम भी है, आज हजरत इमाम हुसैन जी को याद करने का दिन भी है। आज उनके इस बलिदान दिवस पर आप सबकी सोच के साथ, आप सबकी भावना के साथ मैं जुड़ना चाहता था। मुझे कई बार ये कहा गया कि मुहर्रम के अवसर पर आज अगर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे तो संभवतः उपस्थिति उस तरीके से दर्ज नहीं हो पाएगी, पर उपस्थिति से ज्यादा आपके जहन में मेरी उपस्थिति हो, आपकी भावना के साथ मैं जुड़ूं, इस सोच के साथ आज यहां पर आया हूं। आज जब इन 2 संजोगों का मैंने जिक्र किया, तो उसी के साथ आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आया हूं। कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है जो आज आप लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है। आज इसलिए क्योंकि आज से कुछ महीने के बाद हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं, और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशेष है। इन 5 सालों में हम लोग एक विकसित बिहार की मजबूत नींव रखेंगे। मैं जिस संकल्प के साथ निकला हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ निकला हूं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। ऐसे में ये 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोगों के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए। ऐसे में ये संवाद आप लोगों के साथ होना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान कई और लोग भी आएंगे, आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। बड़ी बड़ी झूठी बातें आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जैसे लोकसभा के दौरान इन लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दल और उनके नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 1 साल से ज्यादा हुआ है,
हमारी केंद्र की सरकार को। इस 1 साल में बताइए कहां का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहां का संविधान समाप्त कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। बल्कि संविधान को खतरा है तो इन विपक्षी दलों से, जिन्होंने सही मायनों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आपातकाल लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया, बल्कि लोकतंत्र तक को समाप्त करने का काम किया। और उसी दौरान इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का कार्य किया। और साथियों, आने वाले दिनों में अगर ये और इनके समर्थक दल अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं, तो ऐसे कई और हक अधिकार हैं जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं, उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई, पर वो दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर हैं। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था, 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए हैं, वो लोग भी वापस हमारे प्रदेश आए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यहीं रहकर हासिल कर सकें। पर साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और यह महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं, और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें
उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे। उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को समाप्त करने का। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों, जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए, और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए, और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा?
तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? मैं सारूशी और आराध्या का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरती से अपने कलम के माध्यम से बनाकर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारूशी और आराध्या। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जिस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, और जिस बिहार को भय मुक्त बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। आज हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण हो रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की, एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूं, मैं विचलित होता हूं। और जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं, अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसे बिहार की मैं कल्पना करता हूं जहां पे दिन दहाड़े, रात बेरात हम सब लोग निडर होके, निसंकोच होके घूम सके, जहां
हम सबकी सुरक्षा, आप सबकी सुरक्षा, गांव में रह रही मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी माताओं की सुरक्षा, मेरे बुजुर्गों की, युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगा। यह भी वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, जिस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं वो लक्ष्य बड़ा है और चिराग पासवान अकेला उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत होगी हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा साथ मेरा, घर घर पहुंचाइएगा मेरी बातों को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। साथियों, ऐसे नहीं, आप सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पहचान पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित राज्य मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, चिराग पासवान जब तक जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहार और मेरे बिहारी परिवार के लिए है, आप सबके लिए है। साथियों, आप सब यहां पर आए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन मेरा उत्साह बढ़ाता है और इसी जोश ने चिराग पासवान को जीवित रखा है। इसी जोश ने चिराग पासवान को यहां तक लेकर आया है। बस आप सब इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए और जो जोश, जो उत्साह मुझे आपसे मिलता है वही मेरी ताकत को बढ़ाता है और वही मेरी खुराक है। इसे हमेशा बनाए रखिए। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं यहां पे छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से, तमाम हर इन तीनों जिलों से आए हुए तमाम अपने साथी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। तो वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी और हमारे जमुई से हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की कमान को अपने हाथ में लेकर इसको सफल बनाने का कार्य किया। मैं मौजूद यहां पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत से पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। मैं मौजूद यहां पर हमारे सांसद खगड़िया से, हमारे सांसद मेरे छोटे भाई राजेश वर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहां पर खूब मेहनत, खूब पसीना बहाने का काम किया। मौजूद यहां पर वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीना देवी जी का मैं यहां पे मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर मौजूद मेरी छोटी बहन और समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी जी का मैं यहां पे धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहां पर हमारे झारखंड से हमारे विधायक जनार्दन पासवान जी का मैं यहां पे धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहां पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, जिन्होंने दिन रात और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, खूब मेहनत से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया। कार्यक्रम प्रभारी महोदय का हृदय से आभार। इस सफल कार्यक्रम के लिए संजय सिंह जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मौजूद इस कार्यक्रम में डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जी, मौजूद यहां पर संजय पासवान जी हमारे प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश, मौजूद यहां पर रोहित कुमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा के, मौजूद यहां पर सुरेंद्र विवेक जी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, मौजूद यहां पर संजय कुमार सिंह जी प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख, मौजूद यहां पर श्रीमती इंदु कश्यप जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, मौजूद यहां पर श्रीमती रानी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती अभय सिंह, श्री
अभय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद यहाँ पर श्री प्रमोद सिंह जी प्रदेश महासचिव मौजूद यहाँ पर श्री पंकज पांडे जी प्रदेश महासचिव मौजूद यहाँ पर श्री रवि रंजन सिंह जी मौजूद यहाँ पर श्रीमती शोभा सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती इंदिरा देवी जी प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ मोहम्मद सलीम साहिल जी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ डॉक्टर अजय कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ श्री रंजन सिंह जी हमारे प्रदेश के हमारे प्रवक्ता मौजूद यहाँ पर सुनील यादव जी प्रदेश महासचिव प्रकाश कुशवाहा जी प्रधान महासचिव युवा मौजूद यहाँ पर कमलेश राय जी मौजूद यहाँ पर अजीत राय जी मौजूद यहाँ पर विजय पांडे जी मौजूद यहाँ पर चंद्र विजय यादव जी मौजूद यहाँ पर गणेश महाराज जी मौजूद यहाँ पर चुलबुल शाही जी मौजूद यहाँ पर विनय कुमार जी मौजूद यहाँ पर श्रीमती पुष्पा देवी जी मौजूद यहाँ पर कामेश्वर सिंह जी सौरभ पांडे जी विनोद तिवारी जी मौजूद यहाँ पर जिन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने का काम किया पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ने का काम किया और उस दिन से लेके आज तक दिन रात पूरी मेहनत से पूरी तत्परता के साथ पार्टी और पार्टी के विचारों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं मौजूद यहाँ पर मोहम्मद आयूब खान जी मौजूद यहाँ पर मोहम्मद रईस खान जी मौजूद यहाँ पर श्री दीपक कुमार जी मौजूद यहाँ पर महादेव पासवान जी मौजूद यहाँ पर सुधांशु मिश्रा जी मौजूद यहाँ पर संजीत कुमार जी मौजूद यहाँ पर अनिल पासवान जी अतुल सिंह जी मौजूद यहाँ पर विपिन सिंह पटेल जी नंद किशोर पासवान जी रितेश सिंह सिग्रीवाल जी गुड्डू पासवान जी कमलेश राय जी मौजूद यहाँ पर नंद किशोर माझी जी ऋषि रंजन राय जी भगवत शाह जी विजय दुबे जी अंशु कुमार मिश्रा जी विष्णुदेव पासवान जी मार्कंडे ओझा जी मौजूद यहाँ पर पुरेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव मौजूद यहाँ पर हमारे युवा साथी मोहम्मद सैफ खान जी मौजूद यहाँ पर रोशन सिंह जी दिग्विजय सिंह जी मौजूद यहाँ पर केदार सिंह जी मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद यहाँ पर प्रदेश से आए हुए हमारे तमाम प्रदेश के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पे तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों माताओं बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट। मुट्ठी बांधकर बोलिए बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय बिहार। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। अब हम लोगों के साथियों लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए हमारे कुछ साथी अरुण भारती जी के द्वारा पवन कुमार अहमद अली जी अयूबी जी नौशाद जी सिवान से आए चलकर आए हैं निषाद सिंह पिट्टू जी इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
समापन। अब इस कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम सबों के बीच में उपस्थित है रईस खान जी। इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों जो सफल बनाए हैं अपना विचार रखेंगे। नहीं, सबसे पहले सहारनपुर मंडल के समस्त जनता, सामान्य जनता को यहाँ कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग आप इस मुहर्रम के पर्व में भी अति उत्साह से हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं, इसके लिए तहे दिल से आप लोग सबों का शुक्रगुजार हूं। एक मिनट साथियों, एक परिचय कराना मेरे जहन से निकल गया, जो बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे मौजूद मेरे नेता, मेरे पिता के साथी, उनके सहयोगी, उनके मित्र, जिन्होंने स्थापना काल से पार्टी को मजबूती से उन्होंने संभालने का काम किया, जिनका आशीर्वाद, जिनका संरक्षण मुझे हमेशा यहां पर मिलता रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से शमीम हवा जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका भी आप लोग स्वागत करें। अब इसी के साथ यह मंच को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, प्रणाम। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार।